आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह स्विच प्लेट की वायरिंग की जाती है दोस्तों, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट किया जाता है। ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम जीरो सीखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने रूम के लिए कंप्लीट वायरिंग की है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे जितने भी जो रूम के वायर है, यहाँ पे हमारे पास 18 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें इसके दोस्तों इसकी कंप्लीट वायरिंग करना होगी, यहाँ पे इसकी स्विच प्लेट की वायरिंग करना होगी, उसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। यहाँ पे इस रूम के जो जितने भी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जो लाइट लगे हुए हैं दोस्तों, इसके टोटल जितने भी जो वायर है, जितने भी पॉइंट के यहाँ पे, वो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इस बोर्ड से यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ सीधे स्विच बोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो ब्लू वायर दिख रहे हैं, ये हमारे 1 स्क्वायर mm के वायर है, जो रूम का पॉइंट है दोस्तों, रूम के फैन वगैरह के लाइट वगैरह का पॉइंट है। और बाकी आप जो 2.5 स्क्वायर mm के वायर दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये हमारे सर्किट वायर मेन सप्लाई के वायर है। यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किट वायर है, एक सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे गया हुआ है और दूसरा सर्किट इसी रूम में दोस्तों यहाँ पे हमारा एक 6 वे का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह हमें दोनों को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ की इसकी पूरी कंप्लीट थिंग हम जीरो से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो ब्लू वायर है रूम के यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आप 2 वायर आप देख रहे हैं, ये टेप लगे हुए वायर है। ये वायर दोस्तों हमारे फैन के वायर है, जिसका कनेक्शन हमें फैन रेगुलेटर पे करना होता है। तो वहाँ पे इस तरह में इसके निशान लगाना होते हैं। और यहाँ पे जो गिठान लगा हुआ वायर दिख रहे हैं, ये इस पॉइंट का वायर है दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें एंटर से करना है। तो यहाँ पे इसमें एक फैन का कनेक्शन और एक लाइट का कनेक्शन, इन 2 पॉइंटों का कनेक्शन हमें एंटर से करना होगा दोस्तों। और बाकी जो हमारे पास 5 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रूम में टोटल 7 पॉइंट है, 2 पॉइंट एंटर से कनेक्शन करना है। और ये जो आप 5 पॉइंट देख रहे हैं, इसका कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना होगा दोस्तों। और आप जो पीला वायर देख रहे हैं, ये हमारे जितने भी जो रूम के यहाँ पे उसका न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल हमें एक ही लेना होता है, पूरे रूम का हमें कॉमन करना होता है। तो ये हमारे पास पीला न्यूट्रल वायर है। और आप ये जो 2 वायर देख रहे हैं दोस्तों, सर्किट वायर है हमारे पास, जिसमें पीला वायर न्यूट्रल वायर है, लाल वायर फेस का, और जो सफ़ेद वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसकी वायरिंग समझ ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें स्विच प्लेट की वायरिंग करना होती है। यहाँ हमारे पास 18 मॉडल की स्विच प्लेट है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे ये फैन का कनेक्शन, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट आप नीचे देख रहे हैं, ये पॉइंट और 2 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना है। और इस फैन का और इस स्विच का कनेक्शन दोस्तों, लाइट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर पॉइंट से करना है। तो यहाँ पर हमने इसकी वायरिंग तो कर ली, हम आपको वायरिंग समझाते थे कि हमने वायरिंग किस तरह की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट वायरिंग कर ली। यहाँ पे भी एक स्विच है दोस्तों, यहाँ से हमने एक वायर को लेके जहाँ जहाँ पर मेन सप्लाई से करना है दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी एक वायर को लेकर इस तरह लूपिंग की है। यहाँ तक जितनी भी हमारे स्विच है दोस्तों, सभी दूर हमने एक वायर को लूप किया है। और ये आखिरी वायर है, यहाँ पे हमने जो मेन सप्लाई का सर्किट वायर आने वाला है दोस्तों, उसको यहाँ पर लगा देना है, जिससे हमारा फेस सभी स्विचों पे चला जाएगा दोस्तों। यहाँ से होते हुए जितनी भी हमारे स्विच है, यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई का दोस्तों पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस तरफ इससे फैन का कनेक्शन है हमारे पास। और ये जो आप पीला वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इंटर का वायर है। एक पॉइंट का कनेक्शन हमें यहाँ से लेके यहाँ पे करना हो, इसके साथ दोस्तों मैंने एक इंटर का कनेक्शन का जो वायर होता है मेन सप्लाई का, उसको यहाँ पे लगा देना है। तो ये 2 कनेक्शन हमारे इंटर से हो जाएंगे। और इस वायर को दोस्तों, एक वायर हमने यहाँ से लेके इस 5 पिन सॉकेट से स्विच पे लगा है, और इस पॉइंट को लेके इस 5 पिन सॉकेट से लगाया दोस्तों। इससे जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, तो ये इसका सप्लाई दोस्तों हमारी 5 पिन सॉकेट पे चला जाएगा। अब यहाँ से ये न्यूट्रल वायर दोस्तों, हमने यहाँ से 5 पिन सॉकेट से लेके इसको एक वायर ज्वाइन कर, जो मेन सप्लाई का हमारा न्यूट्रल आने वाला है, उसके साथ हमें यहाँ पे लगा देना है। तो ये जो दोनों न्यूट्रल दोस्तों हमारे पास दोनों 5 पिन सॉकेट पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे ये फैन का कनेक्शन दोस्तों, फैन रेगुलेटर का हम जो कनेक्शन करते हैं फैन के लिए, उसका एक वायर तो हमें स्विच पे लगा देना है। और दूसरा जो दोस्तों वायर होता है फैन रेगुलेटर का, उसको हमें फैन के हाथ पे लगा देना है इस तरह से। तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों, हमारा फैन रेगुलेटर से फेस होते हुए दोस्तों हमारे फैन पे चला जाएगा। इसी तरीके से हमने जो दूसरा फैन रेगुलेटर है दोस्तों, इसका कनेक्शन भी सेम इसी तरह किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसको हम हाउस वायरिंग में किस तरह फिट किया जाएगा वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रूम के जितने भी हाफ हम उसकी वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्किट की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो 5 पॉइंट हमें लाइट से करना है, हम पहले उसकी वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट हमें इन्वर्टर से करना होंगे, उसकी वायरिंग हम बाद में करने वाले हैं। यहाँ पर आप जो 5 पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे मेन सप्लाई से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे नीचे की ओर हमने जो वायर लूप किया है दोस्तों मेन सप्लाई का, सभी स्विचों पे यहाँ पे नीचे की ओर हमने फेस को लूप कर दिया है। अब ऊपर भी हमारे जितने भी जो रूम के हाफ है दोस्तों, फैन के लाइट के जितने भी जो पॉइंट है, उसके स्विच के हमें ऊपर के टर्मिनल पे लगा देना इस तरह से दोस्तों। तो नीचे के हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे, तो नीचे से हमारा जो फेस है वो हमारे स्विच पे पॉइंट पे चला जाएगा दोस्तों, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो ऊपर के जितने भी जो टर्मिनल देख रहे हैं दोस्तों स्विच के, वहाँ पे नीचे की ओर हमने फेस को लूप कर लिया है। अब ऊपर के दोस्तों हमारे पास जो हाफ है, जिस पॉइंट से हमें जिस स्विच को चलाना हो दोस्तों, वहाँ पे इस तरह हमें लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लगाने के बाद एक चीज़ का और भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है,
यहाँ पे आपको लगाने के बाद दोस्तों उसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। आपको उसको ढीले नहीं रखना है दोस्तों। जिससे मतलब स्विच आपको ऑन करते हैं तो हमारे दोस्तों बोर्ड में स्पार्किंग होती है, तो इसी वजह से होती है। आप जब भी इस तरह पॉइंट को करें तो आपको इसको दोस्तों अच्छे से टाइट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों इस मकान में हम जो वायरिंग की है, हमने जो छत के पाइप डाले हैं, दीवार के पाइप डाले हैं, हाउस वायरिंग की है, हमारा इस पर भी पूरा वीडियो बना हुआ है दोस्तों इस चैनल पर। और यहाँ पे हम स्विच प्लेट का वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी वायरिंग करना है, हम उसका भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह हम जो वायरिंग करें देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगाया दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है। यहाँ पे हमारा जो गिठान लगा हुआ है हमारा लाइट का कनेक्शन है इस तरफ। तो यहाँ पे हमने इंटर का जो पॉइंट आने वाला है दोस्तों, इसकी भी हमने स्विच पे लगा दिया है। अब यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे आप जो फैन रेगुलेटर के दोस्तों वायर देख रहे हैं, एक बार तो हमने जिस भी स्विच से हमको फैन को कंट्रोल करना है वहाँ पे लगा देना है। और जो फैन रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, उसको हमें फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर पे लगा देना है। तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों तो हमारा फैन रेगुलेटर से होता हुआ दोस्तों हमारे फैन पे जाएगा, जिससे हम दोस्तों हमारे फैन की जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी टैपिंग भी कर देना है, ताकि हमारा जो वायर है दोस्तों स्विच बोर्ड में कहीं पर स्पार्क ना हो। आपको इस तरह प्लायर से दबाने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से फिटिंग कर देना है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा भी फैन का हाफ आने वाला है दोस्तों, इसी तरीके से सेम हमें फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर पर लगा देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो हाफ के जितने भी पॉइंट है इसकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों कि हमने जो हाफ आ रहे हैं हमारे रूम के जितने भी जो पॉइंट है उसकी हमने स्विच पे वायरिंग किस तरह की है। यहाँ पे दोस्तों इस तरफ भी हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है, तो नीचे का हमारा इन्वर्टर का फेस लगने वाला है। इस लाइट को हमें इन्वर्टर के स्विच पे लगा दिया है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो आप 4 स्विच देख रहे हैं दोस्तों हमारे मेन सप्लाई के हाफ हैं। यहाँ पे नीचे को हमने फेस को लूपिंग किया है। और जिस भी पॉइंट को हमने दोस्तों लाइट से चलाना हो उस स्विच पे आपको इस तरह हाफ को लगा देना है। और ये जो आप वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल वायर है। इस वायर को हमारा जो मेन न्यूट्रल आने वाला है दोस्तों सर्किट वायर इसके साथ में लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 सर्किट आ चुके हैं। अब यहाँ पे स्विच प्लेट में दोस्तों सबसे पहले हमें इन्वर्टर की वायरिंग करना होगी। ये आप जो सफेद वायर देख रहे हैं दोस्तों 1.5 स्क्वायर mm का है, 1.5 का वायर है इन्वर्टर के लिए जो हमने यूज़ किया है दोस्तों। तब यहाँ पे दोस्तों इसको मैं इस वायर के साथ ज्वाइन कर देना है। और एक पॉइंट का दोस्तों एक वायर तो हमें जो फैन रेगुलेटर से कनेक्शन जो हमने फैन का किया है दोस्तों इन्वर्टर से, वहाँ पे इस वायर को लगा देना है। और दूसरा जो वायर है दोस्तों ये पीला वायर आप देख रहे हैं जो हमें इन्वर्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, इसको जिस भी पाइप पे आपको दोस्तों इन्वर्टर कनेक्शन करना हो वहाँ पे लगा देना है इस तरह से आपको ज्वाइन करके। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, अब जब भी इस तरह वायर को ज्वाइन करें दोस्तों टाइट अच्छे करें ताकि आपकी लाइन स्पार्क ना हो। तो यहाँ पे हमने एक फैन पे दोस्तों इस वायर को लगा दिया है। और इसके साथ में इस कनेक्शन को भी दोस्तों हमें इन्वर्टर से करना है। तो सभी वायर को ज्वाइन करके हमें इस तरह लगा देना है। और दोस्तों अगर आप इस तरह से और भी इन्वर्टर वायरिंग के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने इन्वर्टर फिटिंग से लेकर इन्वर्टर कनेक्शन तक का वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें फेस और न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो पीला और लाल वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल और फेस का वायर है। तो यहाँ पे आप दोस्तों लाल वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है, फेस का वायर है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमारे स्विच हमने फेस की लूपिंग की है। और यहाँ पे नीचे और आखिरी स्विच पे हमने एक वायर को छोड़ दिया इस तरह से। इसके साथ में हमारा जो फेस वायर आने वाला है यहाँ पे लगा देना है। तो इसी वायर से दोस्तों हमारे जितने भी जो स्विच जो लाइट के पॉइंट है दोस्तों सभी 2 हमारा मेन सप्लाई फेस चला जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे जो लाल वायर दिख रहे हैं दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm के वायर है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं स्विच में नहीं लगा सकते इसको, तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे एक वायर को जॉइन किया है इस तरह से 1 स्क्वायर mm का। और यहाँ पे आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद इसको आपको टैपिंग कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक जो वायर निकाला है 1 स्क्वायर mm का इसकी जॉइन किया है। इस वायर को हमने जो आखिरी स्विच पे जो पॉइंट छोड़ा है वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आप जो आखिरी स्विच पे दोस्तों ब्लू वायर दिख रहे हैं ये हमने सभी स्विचों पे लूपिंग किया है। और आखिरी स्विच पे दोस्तों हमें यहाँ पे इस तरह मेन जो सप्लाई का वायर है उसके साथ ज्वाइन करके यहाँ पे नीचे की ओर लगा देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों हमारा जो मेन फेस है हमने जितने भी जो लाइट के पॉइंट है स्विच पे जितने भी जो दोस्तों जो ज्वाइन किए हैं वहाँ पे सभी दूर हमारा फेस चला जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी फेस की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी दोस्तों। तो ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है जो 2.5 स्क्वायर mm के वायर है दोस्तों मेन सप्लाई के। इसी के साथ में दोस्तों हमारे जो रूम का एक न्यूट्रल बना हुआ है दोस्तों, जितनी भी जो हमने हाफ की वायरिंग की थी उसका एक हमने न्यूट्रल बनाया था पीला वायर देख सकते हैं 1 स्क्वायर mm का। तो इन जो 2.5 स्क्वायर mm के वायर है दोस्तों इनको इस तरह तीनों को हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों हमारा जो मेन न्यूट्रल है वो हमारे जितने भी जो रूम के हाफ आने वाले हैं वहाँ पर भी चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सभी न्यूट्रल को इस तरह ज्वाइन कर देना है।
और यहाँ से भी हमें एक 1 स्क्वायर mm का वायर इसमें जॉइंट में यहाँ से इस तरह जॉइन कर देना है, ताकि दोस्तों हमारी जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे हम इसको जॉइन कर सकें। क्योंकि दोस्तों हमारे जो 2.5 स्क्वायर mm के वायर है डायरेक्ट हम 5 पिन सॉकेट पे नहीं लगा सकते दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह जॉइन करके हमें इस तरह इसकी टैपिंग कर देना है। और इसका जो दूसरा दोस्तों 1 स्क्वायर mm का हमने वायर निकाला है, इसको इस वायर के साथ जो हमने 5 पिन सॉकेट पे दोस्तों इस तरफ एक वायर को तो लगा दिया है, और जो दूसरी 5 पिन सॉकेट है इसी के साथ में हमने दोनों वायर को ज्वाइन करके दोस्तों यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे दोनों 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे न्यूट्रल चला जाएगा। जो हमारा न्यूट्रल होता है दोस्तों उसको हमें स्विच प्लेट पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना होता है, उसको आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही कटअप कर सकते हैं, कटआउट पर ही कटअप कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमने जो न्यूट्रल को ज्वाइन किया है दोस्तों, हमें इस 5 पिन सॉकेट पे इस तरफ लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारे न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप इस तरह से पूरे इलेक्ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं, छत में पाइप फिटिंग के, दीवार में पाइप फिटिंग के, हाउस वायरिंग के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इस तरह आपको इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब हम वायरिंग समझ लेते हैं दोस्तों, हमने वायरिंग किस तरह की है। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों हाफों को फैन रेगुलेटर पे कनेक्शन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस हाफ को और इस हाफ का कनेक्शन यहाँ पे हमने फैन के कनेक्शन पे किया है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर दोस्तों सभी दूर हमने हाफ की फायरिंग की है। जितनी भी जो हमारे रूम के हाफ है हमने स्विच ऊपर की ओर लगा, नीचे की ओर दोस्तों यहाँ पे हमने सभी दूर फेस के वायर की लूपिंग की है। और यहाँ पे सबसे जो आखिरी स्विच है इस पे यहाँ पे हमने जो मेन फेस आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो मेन सप्लाई का वायर आया हुआ है उसके साथ लगा दिया। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जितने भी जो स्विच है वहाँ पे सभी दूर हमारा मेन सप्लाई जा चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे न्यूट्रल की हम समझ लेते हैं। न्यूट्रल की देख सकते हैं यहाँ से हमने एक वायर को दोनों 5 पिन सॉकेट पे ज्वाइन किया है, और यहीं से एक वायर लेके जो हमारा मेन न्यूट्रल आया है वहाँ पर ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इंटर वायर है दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों स्विचों पे इस तरफ नीचे की ओर लगाया है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट दोस्तों हमने एंटर से की हैं। और आप इस तरह से इंटर कनेक्शन का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आज दोस्तों पूरा इंटर फिटिंग से लेके कनेक्शन तक का कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।